ओके गाइस, अब हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन एक्सप्लेन यूजिंग ISLM मॉडल। तो अभी हमने एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड का पढ़ लिया। तो ये एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड का, अब इसी की हेल्प से हम IS और LM का भी समझेंगे। देखो, अब नॉमिनल मनी सप्लाई में इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे LM कर्व है ना, नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ेगी तो LM कर्व जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। अब देखो, जैसे ये कुछ भी नहीं होने से पहले, मतलब कोई भी चेंज नहीं होने से पहले, ये जो A पॉइंट है, ये यहाँ पे नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट है YN और ये इंटरेस्ट रेट है I। अभी ये कोई चेंज नहीं है। अब जैसे ही नॉमिनल मनी सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज हुई, ये LM कर्व आपका डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। LM से LM डैश हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये जो LM कर्व है ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया एंड रीज़न इज क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ा है और अब इंटरेस्ट रेट भी क्या हो गया, सो देयरफॉर इंटरेस्ट रेट ऑल्सो डिक्रीजेस एंड आउटपुट जो है, पर अब की बार क्या हुआ, आउटपुट बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आउटपुट बढ़ गया। समझ में आया? पहले मनी सप्लाई बढ़ी, LM डैश में हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, आउटपुट बढ़ गया एंड अब क्या हुआ, आगे क्या होगा। अब आउटपुट जो है बढ़ गया, अब हमें तो चाहिए कि वापस से आउटपुट ये YN आ जाए, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट आ जाए, है ना। अब नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, सो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट आ जाए ना। अभी अगर इफ़ द प्राइस लेवल डिड नॉट इंक्रीज, अगर कोई प्राइस लेवल इंक्रीज नहीं करता है तो LM कर्व का जो शिफ्ट है वो लार्जर होगा LM डैश से भी। बट अब क्या हो रहा है, अब जो ये प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ देखो, ये प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहा है ओवर टाइम एंड रियल मनी सप्लाई का जो स्टॉक है इसकी वजह से डिक्रीज कर रहा है, रियल मनी सप्लाई का स्टॉक डिक्रीज कर रहा है। तो अब LM कर्व जो है वो वापस क्या होगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा कहाँ पर, रिटर्न करेगा LM कर्व जहाँ पर वो पहले था, मतलब LM कर्व वापस वहीं पे रिटर्न करेगा वेयर इट वाज बिफोर द इंक्रीज इन द नॉमिनल मनी सप्लाई। इन द नॉमिनल मनी में जब इंक्रीज होने से पहले LM कर्व जहाँ था ये वापस वहीं का वहीं रिटर्न करेगा, इसलिए डबल एरो आएंगे। ठीक है, तो अभी मीडियम रन में क्या होता है, रियल मनी स्टॉक और इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहते हैं और ये जो हमने बात की है शॉर्ट रन की। तो मीडियम रन में, इन मीडियम रन जो आपका रियल मनी सप्लाई का स्टॉक है एंड जो आपका इंटरेस्ट रेट है ये क्या रहते हैं, ये अनचेंज्ड रहते हैं। ठीक है जी, और बाकी समझ में आ गया जो बताया। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ मनी सप्लाई में, LM कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया और इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आउटपुट बढ़ गया। अब ओवर टाइम प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा तो LM कर्व वापस से बैकअप मारेगा और बैकअप मारेगा until the output is at the natural level of output। तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे बैकअप मारेगा तब तक जब तक ये आउटपुट जो है वो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट पे ना आ जाए। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि LM कर्व शिफ्ट करा डाउनवर्ड मनी सप्लाई में बढ़ने की वजह से, और अगर प्राइस लेवल नहीं बढ़ता तो LM कर्व का जो ये है ये LM से LM डबल डैश हो जाता, LM कर्व का शिफ्ट डाउनवर्ड हो जाता। कब, इफ द प्राइस लेवल डिड नॉट इंक्रीज, शिफ्ट इन द LM कर्व वुड बी लार्जर टू LM डैश डबल डैश, आई एम सॉरी, LM डबल डैश, but in short run the price increases a bit, so that's why LM shifts to back to the LM curve. So I hope guys this lecture is clear to you.